मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश यादव ने अनुमंडल के सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ राज्य सरकार के विभिन्न लाभकारी योजनाओं, विविध प्रमाण पत्र, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र, अनुमंडल न्याय संबंधी जांच प्रतिवेदन व निर्वाचन संबंधी समीक्षा बैठक की गई। बैठक में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे व्यक्तियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि मधुपुर में जांच के दौरान 56 व्यक्ति अवैध तरीके से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते धराए गए हैं। बैठक में मधुपुर बीडीओ राजीव सिंह, सीओ परमेश्वर कुशवाहा, सारट बीडीओ पल्लवी सिन्हा, करो पालोजोरी मार्गोमुंडा, सीओ सब बीडीओ जोहन टुड्डू मौजूद थे। पेंशन धारियों को लेकर बुलाई गई थी। आप लोग को ज्ञात होगा कि पहले मधुपुर ब्लॉक में हमने रैंडमली 100 लोग की जांच की थी, तो जांच के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो उसमें सिविल सर्जन कार्यालय से आ गया है कि 57 लोग जो है उनके सर्टिफिकेट जो है वो गलत है। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो यही कि हमने ऑर्डर किया है वीडियो साहब को कि 57 लोग जिनकी अनुशंसा आई है उनके नाम पेंशन लिस्ट से हटाएं, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि एक व्यक्ति उनमें मुखिया भी हैं जिनका नाम शामिल है, वो फर्जी तरीके से जो पेंशन ले रहे हैं, तो उनका हमने ऑर्डर किया है वीडियो साहब को पेंशन 1 साल की रिकवर करने के लिए। और उसके अलावा बाकी ब्लॉक्स में भी संभावना है कि गलत तरीके से काफ़ी लोग पेंशन ले रहे होंगे। तो उसके संदर्भ में सभी बीडीओ लोगों को यहाँ से निर्देश दिया गया है कि अपने अपने ब्लॉक में 1 महीने में कम से कम 200 आप फर्जी पेंशन वालों को पकड़ के उनका नाम डिलीट कीजिए। अन्यथा आप हमें रिपोर्ट कीजिए कि आपके अंचल में, आपके ब्लॉक में 200 से अधिक फर्जी पेंशन वाले नहीं हैं। तो ये पेंशन के विषय में था। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पे चर्चा हुई है। तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट को ठीक से निर्गत करें, खासतौर पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनमें और ज़्यादा सीरियसनेस की ज़रूरत है। उसके अलावा इलेक्शन के भी आधार से, जिससे आपको ज्ञात होगा कि आधार से लिंक किया जा रहा है हर वोटर को, तो उसमें टारगेट दिए हुए हैं कि 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक 100% सभी वोटर्स को आधार से लिंक कर दें। तो इन्हीं मुद्दों पे चर्चा थी और जनरल शनिवार को मधुपुर स्थित काली मंडा के श्री बाबा गणिनाथ मंदिर परिसर में बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का पूजन बहुत ही सरल एवं सुंदर तरीके से प्रातः 5 बजे आरंभ किया गया। सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। तत्पश्चात भजन वंदना का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुरेश शाह, अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की गरिमाएं उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष मध्यदेशीय वैश्य सभा के द्वारा वार्षिक पूजन उत्सव मनाया जाता है। यह पूजन सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है तथा सभी भाइयों एवं बहनों व माताओं बाबा गणिनाथ जी का उन्हें आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा समाज बाबा गणिनाथ जी का वार्षिक महोत्सव इसी तरह उत्साहित होकर, एकजुट होकर सभी जिला में मनाते रहें। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि महिला विंग व युवा विंग के सभी पदाधिकारी अपने अपने स्तर से कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी भागीदारी निभाएं, कमेटी को उत्साहित करें, पूजा उपरांत समीक्षा बैठक रखें, जिससे पता चलेगा कि इस साल उत्साह में कितनी वृद्धि हुई। उनके द्वारा समाज के सभी बुजुर्ग तथा संरक्षक गणों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 10वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी स्वजाति छात्रों को सैकड़ों लोगों के बीच सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। प्रसाद वितरण की व्यवस्था के साथ साथ स्वरूचि भोजन की व्यवस्था भी की गई। सभी बाबा के भक्तगण सपरिवार पधारे एवं बाबा के पूजन एवं दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किए। मधुपुर नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में मार्गोमुंडा, चित्रा, करौ प्रखंड, पाथरौल, सारट, बवनगामा, बदिया मोड़ एवं अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधुओं ने भाग लिया। शहर के पंच मंदिर स्थित अमर कैलाश धाम रानी सती दादी मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव भादो अमावस्या का शुभारंभ शुक्रवार को प्रारंभ हुआ। रानी सती दादी सेवा समिति मधुपुर के तत्वाधान में 26 व 27 अगस्त को आयोजित महोत्सव के पहले दिन दादी जी का पट खुलते ही श्रद्धालु महिलाएं दर्शन के लिए पहुंची। इसके बाद सेवा समिति के सदस्यों ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। 2 दिनों के उत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें मंगल पाठ, चुनरी सेवा व अन्य आयोजन होना है। वहीं शयन आरती के साथ हर दिन का पूजन कार्यक्रम समाप्त होगा। पहले दिन मां के सजे दरबार में संध्या भजन के दौरान कलाकार रेणु खवाड़े ने गणेश वंदना से भजन संध्या की शुरुआत की। उन्होंने बड़ा प्यारा सजा है दरबार, तोरे दादी जी, दादी दादी बोल जरा सुन लेगी आदि भजनों की प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकार अजीत दुबे की टीम द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। संध्या में दादी जी का श्रृंगार पूजा व ज्योति दर्शन कार्यक्रम विधिवत किया गया। 27 अगस्त को प्रातः 7 बजे से दादी जी की पूजन के बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया जाएगा।
यह आयोजन प्रत्येक वर्ष उद्योगपति सर लौपाला आरजी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक सुशील झुनझुनवाला के सौजन्य से आयोजित किया जाता है। पूजनोत्सव को लेकर दादी जी की प्रतिमा व मंदिर को फूलों व रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। कार्यक्रम में लौपाला के पर्सनल सीनियर मैनेजर हेमंत नारायण सिंह, प्रभात कुमार, पीके उपाध्याय, राम निरंजन पुजारी, कौशलेश मिश्रा, कन्हैयालाल कन्नू, रंजीत डालमिया, संजय गुरगुटिया, कविता अग्रवाल, चित्रा कलबलिया, गोपाल चमड़िया समेत दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। सलैया स्थित मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के तत्वाधान में जगदीशपुर के आनंदालय पब्लिक स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा जांच उपलब्ध कराई गई। इस उपलक्ष्य पर सिकटिया ग्राम पंचायत की मुखिया श्रीमती मरियम टुड्डू पहले ही जांच कराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय के निदेशक इंदिरा दास गुप्ता एवं प्राचार्य अरुण डेक का सहयोग सराहनीय रहा। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीणों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्रों का रक्तचाप, ऑक्सीजन लेवल एवं शारीरिक भार व रक्त शर्करा की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य कार्ड के साथ साथ एक पेय प्रदान किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम में दृष्टि जांच घर मधुपुर के डॉक्टर कर्माकर एवं उनके सहयोगियों द्वारा की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य आर.के. मुखर्जी, एडमिनिस्ट्रेटर दिलीप झा, प्रभात ओझा, सुजय राजहंस, अभिषेक कुमार, इंद्रनील कुमार समेत दर्जनों छात्र छात्राओं की भूमिका सराहनीय रही। शुक्रवार को आर्य समाज मधुपुर के द्वारा वेद एवं संस्कृत सप्ताह के समापन के अवसर पर आर्य समाज मंदिर मधुपुर में प्रातः 8 बजे हवन यज्ञ एवं प्रवचन का कार्यक्रम आचार्य इंद्र देव शास्त्री, आचार्य सत्य प्रकाश शास्त्री एवं आचार्य श्यामाकांत शास्त्री के संयुक्त ब्रह्मत्व में किया गया। यज्ञ का कार्यक्रम आचार्य पुरोहितों के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रों के द्वारा कराया गया, जिसमें समाज के दर्जनों कार्यकर्ता तथा माता बहनें उपस्थित रहीं। वहीं संध्या 6 बजे से भजन एवं प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सत्य प्रकाश शास्त्री जी के द्वारा भजन की प्रस्तुति की गई, जिसमें श्रद्धालु जन झूम उठे। इसके बाद प्रसिद्ध वेद प्रवक्ता इंद्रदेव शास्त्री जी ने वैदिक विचारों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आर्य समाज के मंत्री कृष्ण प्रसाद आचार्य, प्रधान छटू रामदास, बैजनाथ रजक, रामदयाल, राम अचल यादव, उमेश कुमार, शारदा प्रसाद सना, सुशील सिंह आदि का सराहनीय योगदान रहा। पूरे कार्यक्रम का प्रेरणा स्रोत समाज के संरक्षक नसीब लाल रहे। हर्ष में हो मन सारे, शोक सागर से करे। हर्ष में अधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा जलाकर लाभ दे संसार को। नित्य करता भक्ति से आजादी हम करते रहे। रोग बेड़ करे सके, संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार के काम। मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश यादव के विरोध में अनुमंडल अधिवक्ता संघ द्वारा लगातार 39वें दिन उनके सभी न्यायालयों का बहिष्कार जारी है और 16 अगस्त से मधुपुर एसडीओ दिनेश यादव के स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ता संघ सदस्यों द्वारा मधुपुर अनुमंडल कार्यालय के निकट अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिवक्ताओं के इस धरना प्रदर्शन में शुक्रवार को नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष जाउल हक उर्फ टार्जन ने खुलकर अपना समर्थन दिया और कहा कि पिछले माह से ही अनुमंडल के गरीब पीड़ित जनता का काम नहीं हो रहा। अधिवक्ता संघ का यह आंदोलन 100% सही है। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं कि किस तरह इस समस्या का समाधान किया जाए। अगर सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को जल्द समाप्त नहीं कराया गया तो हम अधिवक्ताओं के साथ मिलकर रोड जाम करेंगे और सरकार के विरुद्ध सड़क पर प्रदर्शन भी करेंगे। मौके पर मुरारी प्रसाद सिंह, जितेंद्र कुमार, धनंजय प्रसाद, कौशल किशोर, शकील अहमद, महेंद्र कुमार, धनंजय प्रसाद, अनिल कुमार, कृष्ण राय, इकबाल अली, सचिदानंद वर्मा, पंचम राय, अभय कुमार आदि सहित दर्जनों अधिवक्ता उपस्थित थे। नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार की चिंतन मंथन नगण्य है। इन तमाम लोगों को
किसी को अपनी कुर्सी बचानी है, किसी को जमीन का माफियागिरी करना है, किसी को खनिज आपदा लूटना है, चाहे प्रतिष्ठा कितनी भी लुट जाए। मैं विशेष करके नगर परिषद चेयरमैन होने के नाते इस लड़ाई को मैं 100% 100% वाजिब मानते हुए मैं हर प्रकार का समर्थन इस आंदोलन को देने के तैयार हूं। जब भी हमें अधिवक्तागण आवाज देंगे, सड़क से लेकर कार्यालय तक हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। मैं मधुपुर में न्याय के पक्षधर हूं। अन्याय करने वाले चाहे जो भी शक्ति हो, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। अनुमंडल पदाधिकारी को इस विषय पर चिंतन मंथन करना चाहिए। आज वो 2 पद हैं, एक तो मधुपुर में हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं जो हमारे सचिव हैं, उस हैसियत से नहीं, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी होने के हैसियत से मैं इस पद का खंडन करता हूं, इस कुर्सी का खंडन करता हूं। जिनके सामने इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है, इस पर वो मिल बैठकर कोई वार्ता करनी चाहिए और इस पर पहल होनी चाहिए। अगर समय रहते ये मामला नहीं हुआ और अगर अधिवक्ता संघ ने कोई ठोस निर्णय लिया तो निश्चित रूप से इनके आगे आगे मैं चलूंगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। मैं विशेष करके पत्रकार बंधुओं के साथ साथ मधुस्थल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज मधुपुर के सलैया में अवस्थित है, जिसमें DMLT, डॉट, DXray तथा ED की पढ़ाई द्वारा सरकारी और गैर सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नामांकन जारी है। स्थानीय 52 बीघा स्थित मंगलम सभागार में शनिवार को ग्राम सभा फेडरेशन का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन संवाद द्वारा किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि एक्शन एड के सौरभ कुमार, वरिष्ठ समाजकर्मी घनश्याम, प्रमुख पद्मिनी देवी, जीप सदस्य मोहम्मद फारूक अंसारी, सोनी देवी, जिमो लिबास की उप प्रमुख उमेश यादव, रंजन कुमार, दिलीप कुमार, फेडरेशन की संयोजक एनी टुड्डू, सालगे मार्डी, कुंदन कुमार भगत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर वरिष्ठ समाजकर्मी घनश्याम ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि झारखंड राज्य गठन के पूर्व हम सभी ने अबुआ आतरे अबुआ राज का सपना देखा था। साथ ही पंचायत कानून आदिवासी परंपरा के अनुरूप बनाने का लंबे संघर्ष के बाद ऐसा कानून के रूप में सामने आया। अबुआ आतुरे अबुआ राज का नारा आज साकार होता दिख रहा है, जिसकी बुनियादी इकाई सशक्त और संगठित ग्राम सभा है। गांव की एकता बता रही है कि ग्राम सभा सशक्त हो रही है। यह अपना गांव में अपना राज की ओर बढ़ता कदम है। मुख्य अतिथि सौरभ कुमार ने कहा कि निर्वाचित और पारंपरिक पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास के लिए जागरूक होकर जरूरतमंदों का अधिकार दिलाना चाहिए। ग्राम सभा और पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। रंजन कुमार और प्रदीप कुमार सिंह
को लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन अबरार ताबिंदा और एनी टूडू ने किया। मौके पर पंचायत चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधि मांझी, हराम, ग्राम प्रधान और पत्रकारों को शॉल उड़ाकर और पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में झारखंड प्रदेश के 17 जिलों से 600 ग्राम सभा के प्रतिनिधि शामिल हैं। संध्या में पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम सभा फेडरेशन में इनवाइट किया, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमें यहाँ आने के बाद कुछ सीखने के लिए मिला और हमें ताकि हम अपने गांव में जो भी जैसे एक बढ़िया जैसे अपने बढ़िया को सेवा करते हैं उसी तरह हम अपने गांव वासियों को सेवा कर सके और उन्हें हर लाभ को दे सके। हमारे आपके बीच में से हैं, आज अपने समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं और खासकर जो महिला कार्यकर्ता इस संस्था से जुड़कर रही है, एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज यहाँ पे चुनकर आई है। मैं उन सबका एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ और इस संस्था ने विशेषकर अपने कार्यकर्ताओं और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो जोर सिर्फ मधुपुर या देवघर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक आंदोलन के रूप में चलाकर रखा है, जिसके तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ग्राम सभा फेडरेशन का जो बैनर है वो बहुत कम समय में बहुत मजबूती के साथ उभरा है। शुक्रवार को जगदीशपुर स्थित पीड़ित लोकशाला और आनंदालय पब्लिक स्कूल के संस्थापक प्रोफेसर सुभाचारी दासगुप्ता का 93वां जन्मदिन जगदीशपुर ग्रामीण अंचल में प्रभात फेरी, पौधारोपण और उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। मौके पर प्रोफेसर राम तपस्वी सिंह ने कहा कि प्रोफेसर सुभाचारी दासगुप्ता अपना संपूर्ण जीवन शोषित वंचित समाज के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार दिलाने के कार्य में ही बीता। झारखंड सहित देश के 10 राज्यों में उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया। जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण की रक्षा के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। मौके पर आनंदालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित चंडालिका नाटक का मंचन, संथाली नृत्य, चित्र प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता में दर्जनों छात्र छात्राएं शामिल हुए। मौके पर संस्था निर्देशिका इंदिरा दासगुप्ता, शिक्षिका वानी मुखर्जी, रामानंद तिवारी सहित दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। Sunday.
চাই গো দই চাই গো দই চাই গো দই চাই গো কঙ্কনা নদীর ধারে ভোরবেলা নিয়ে যাই তারে কঙ্কনা নদীর ধারে ভোরবেলা নিয়ে যাই তারে দুর্বাদল ঘন মাঠে নদীর ধারে 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 সারা বেলা চড়াই গো দই চাই গো দই চাই গো দই চাই গো দই চাই গো দেহ কালি তার চিকন কালো যত দেখে তত লাগে ভালো দেহ কালি তার চিকন কালো যত দেখি তত লাগে ভালো কাছে বসে যাই বকে উত্তর দেয় সে চোখে কাছে বসে যাই বকে উত্তর দেয় সে চোখে পিঠে মোর রাখে মাতা গায়ে তার হাত বোলাই গো দই চাই গো দই চাই গো দই চাই গো দই চাই গো দিতে চাহো দোরে আমার কথা শোনো হাতে লহ পরে যারে রাখিতে চাহো দোরে কাকুন তোমার ওই বাজে ঘন্টা গান 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 বেলা বয়ে যায় যে রৌদ্র হয়েছে অতি তীক্ষ্ণ তোর রাঙিনা হয়নি যে নিকন রৌদ্র হয়েছে অতি তীক্ষ্ণ তোর রাঙিনা হয়নি যে নিকন বড় হলো না ফল কখন চুলা দই চড়াবি কখন ছাগল দই চড়াবি জলদা রৌদ্র প্রখর তর পত সুদীর্ঘ আমায় জলদা আমায় মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে